आज भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया के कई इलाकों में आज ईद का दिन था, यानी मुसलमानों का त्यौहार। मुसलमानों ने काफ़ी अच्छे से धूमधाम से ईद को मनाया, ईद का नमाज पढ़ा, एक दूसरे से गला मिला और जो कुछ भी मुसलमान करते हैं, जो पकवान खाते हैं वो सब कुछ खाया। लेकिन दिल में एक मलाल था गाज़ा को लेकर। गाज़ा में अभी जंग जारी है। गाज़ा में आज भी अब तक 33,000 से ज़्यादा मासूम मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया है। गाज़ा में अब भी लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं और उनकी ईद वैसी नहीं है जैसा भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान जिस तरीके से ईद मना रहे हैं। गाज़ा के मुसलमानों की ईद वैसी नहीं है और शायद आने वाले 10-20 सालों तक गाज़ा के मुसलमान वैसे ईद ना मना पाए, क्योंकि गाज़ा के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इजराइल कुत्ता बनकर गाज़ा को नोच रहा है, गाज़ा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। आज गाज़ा में 15 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं, ना उनके पास खाने को खाना, ना पीने को पानी है। काफ़ी मुश्किल से गाज़ा में लोग अपने गुजर बसर कर रहे हैं। तो इस ईद के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भले से ही हम सब ने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है, ईद को मनाया है, पकवान खाया है, लेकिन गाज़ा के लिए जो कुछ भी हम लोगों से हो सका हम लोगों ने किया। चूँकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, तो भारत के लोग, भारत के मुसलमान गाज़ा के लिए क्या कर सकते हैं? ना वो इज़राइल के बॉर्डर में जाकर जिहाद कर सकते हैं और ना ही यहाँ से इज़राइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। भारत के मुसलमान सिर्फ एक काम कर सकते, दो काम कर सकते। एक तो ये कि इजरायली प्रोडक्ट का भारत के मुसलमानों ने संपूर्ण तरीके से बहिष्कार किया। दूसरा, भारत के मुसलमानों ने लैलतुल कदर की रात में इजराइल के लिए कुनूत नाज़िला पढ़ी है, कुनूत नाज़िला में उन्होंने शिरकत की है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम सब ने रो रो कर दुआएं भी मांगी है। तो एक तरफ तो या तो सीधा जाकर लोग जिहाद करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना हमारी सरकार है, ना कोई खलीफा है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, ना कभी होगा, अल्लाह जाने कब होगा। लेकिन फ़िलहाल दूर रहकर इजरायली प्रोडक्ट का हम बहिष्कार कर सकते थे। भारत के मुसलमानों ने किया, हम सब ने मिलकर किया और काफ़ी दुआएं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हम लोगों ने किया है। तो फ़लस्तीन के मुसलमान अकेले नहीं हैं। भले से आज तुम पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं, अगर भारत के मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान एक मत होकर एक साथ आ जाए और AIMIM को वोट कर दे और 50-60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर MIM के जीत जाएं, तो सरकार जिसकी बनेगी, जिसकी MIM चाहेगी, सरकार उसकी गिरेगी जिसकी MIM चाहेगी। तो जब हमारे चाहने से सरकार गिरेगी या हमारे चाहने से सरकार बनेगी, तब हम भारत किसी भी बाहरी जंग को रोक सकता है। एक फ़ोन कॉल भारत से जाएगा और इजराइल को जंग रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत भारत के मुसलमान तब महसूस कर सकते हैं जब वो मुत्तहिद होंगे, जब वो शिया सुन्नी से नहीं लड़ेंगे, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी और तबलीगी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। सब मिलकर एक अल्लाह की इबादत करेंगे और कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाकर इत्तेहाद करेंगे। तब जाकर हो सकता है कि भारत के 25 करोड़ मुसलमान इमाम को वोट कर दे, ओवैसी साहब को अपना पॉलिटिकल इमाम मान ले, और तब जाकर जब ओवैसी साहब के पास 50-60 सांसद होंगे, तो फिर कैसे इस देश का PM फ़ोन करके जंग को नहीं रोक पाएगा? क्योंकि अगर इजराइल का PM भारत के कहने के बावजूद भी जंग नहीं रोकेगा, तो हम लोग इजराइल के जितने भी बिजनेसेस है वो सब ख़त्म कर देंगे, तमाम रिलेशन को ख़त्म कर देंगे। इजराइल के जो एम्बेसडर यहाँ से उसको भगा देंगे, एम्बेसी को ख़त्म कर देंगे। तो ये सब कुछ एक पावरफुल कंट्री कर सकती है। आज भी भारत इजराइल और फ़लस्तीन की जंग को रोक सकता है, लेकिन भारत नहीं रोक रहा, क्योंकि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने अपना भरोसा MIM को नहीं बल्कि SP, BSP, TMC, कांग्रेस, CPM को जताया, जिसकी वजह से ये लोग चाहते ही नहीं कि फ़लस्तीन में जंग रुके। ना ही ये लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन में जंग रुकवाओ, और ना मोदी जी चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जंग रुके, क्योंकि भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की 50-60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एक आवाज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अकेला ओवैसी सब कितना आवाज़ उठाएंगे, अकेला ओवैसी सब कितना चिल्लम पुकार करेंगे? एक आदमी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज़ ना निकले। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के दुख और गम को नहीं भूले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि ईद को हर हाल में मनाया जाए, ईद में खुशियाँ बांटी जाए, ईद में रिश्तेदारों और दोस्तों से मिला जाए। वो सब काम हम लोगों ने किया, लेकिन फ़लस्तीन के मुसलमानों का दुख जो दिल में है, वो उसका एहसास तमाम लोगों के चेहरे पर दिख रहा था। जिस खुशी से मुसलमान ईद मनाते थे, उतना खुशी मुसलमानों के चेहरे में इस साल नहीं थी, क्योंकि जो तकलीफ़ और जो पीड़ा वीडियो के माध्यम से हम तमाम मुसलमानों तक पहुंची है, वो सब कुछ भारत के मुसलमान देख रहे थे। तो ये साल गुजर चुका है, अब आने वाले साल में अगर भारत के मुसलमान, देखिए पाकिस्तान से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुसंख्यक कंट्री है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी है। जो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वही पाकिस्तान
भारत को न्यूक्लियर मिसाइल मारने की धमकी देता है या फिर अपने आतंकवादी भारत में घुसाता है, आज वो पाकिस्तान अपने आतंकवादी इजराइल क्यों नहीं भेजता? आज वही पाकिस्तान इजराइल से युद्ध करने की धमकी क्यों नहीं करता? आज वही पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की धमकी इजराइल को क्यों नहीं देता? तो इजराइल से इनकी क्यों फटती है? चलो, भारत के 25 करोड़ मुसलमान इनकी नज़र में बेकार हैं, वाहियात हैं, इनके अंदर मुत्तहिद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, कुछ नहीं है। पर पाकिस्तान तो एक मुस्लिम बहुसंख्यक कंट्री वाला देश है, एक इस्लामिक देश है। आर्मी मुसलमान, चीफ ऑफ कमांडर मुसलमान, नेता मुसलमान, इस सब कोई मुसलमान है वहाँ पर। तो फिर वो इजराइल से जंग क्यों नहीं लड़ते? कि वो अपने मुजाहिद जो कश्मीर में बैठकर आतंकवाद फैलाते हैं, वो इजराइल में जाकर आतंक क्यों नहीं फैलाते? तो जब इससे ये पता चलता है कि मुसलमान आतंकवाद नहीं फैलाता है, जब किसी की सरकार गिरानी हो, मुसलमान को पकड़ो, मारो, पीटो, ज़बरदस्ती आतंकवाद फैलाओ और फिर सरकार गिरा दो। जब किसी को सरकार बनानी हो तो फिर बम ब्लास्ट करवा कर सरकार बना लो। क्योंकि असल में अगर मुसलमान आतंकवादी होता, अगर असल में मुसलमान मर्द मुजाहिद होता, तो आज इजराइल की तरफ एक बहुत बड़ा जंग लड़ रहा होता। तो अगर इजराइल के लिए कोई नहीं लड़ रहा है तो फिर बेकार ये ISIS कोई मुस्लिम संगठन नहीं है। ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अलकायदा, ये लोग ये मुस्लिम संगठन नहीं है, ये एंटी इस्लामिक संगठन है जो यहूदियों के या फिर अमेरिका के इशारों पर चलती है। ये सब पॉलिटिकल ग्रुप है जो किसी को सरकार गिराने और बनाने में मदद करते हैं। ये लोग इनका ताल्लुक बिल्कुल भी इस्लाम और मुसलमानों से नहीं है। तो इस वीडियो से तो ये साफ क्लियर पैगाम है कि ये जो आतंकवादी संगठन है, ISIS, अलकायदा, जैश मोहम्मद और ये जितने आतंकवादी संगठन हैं, ये लोग एक्चुअल में अगर मुस्लिम होते तो ये लोग इजराइल में आज जिहाद कर रहे होते, लेकिन आज ये लोग इजराइल में नहीं। तो अगर भारत में कभी किसी मुसलमान को आतंकवाद से जोड़ा गया तो उसे तमाचा लगेगा कि भैया हमारा आतंकवाद से कोई लेने देने नहीं है, ऐसे ग्रुप से हमारा कोई समर्थन नहीं है, ऐसे लोगों से हमारा कोई लेने देने नहीं है। पाकिस्तान एक घटिया देश है, पाकिस्तान में घटिया सरकार है, पाकिस्तान में घटिया आर्मी है, पाकिस्तान में घटिया अदलिया निज़ाम है जो सब पैसे में बिक जाती है। और बेचारे पाकिस्तान के मासूम मुसलमान, उनके हाथों में कुछ नहीं है। आज भी भारत के मुसलमान वोट करके 50-60 ईमानदार सांसद चुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता है। तो भारत के मुसलमानों के लिए खुशनसीबी है कि ऐसी सरजमीन में अल्लाह ने हमको रखा है कि आज भी अगर मुसलमान मुत्तहिद हुए तो इमाम के 50-60 सांसद जीत कर समर्थन से सरकार बनाना और गिराना कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमानों के पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये बात समझने वाली है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लोग इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन जब बात कश्मीर की आएगी तो ये लोग कहेंगे कि हम युद्ध लड़ेंगे, युद्ध। और कश्मीर के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि अगर इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान नहीं लड़ रहा तो फिर कश्मीर के लिए पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। इसका मतलब है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को कुछ लालच है, कश्मीर पर पाकिस्तान कुछ तो उसका कोई तो मतलब है, तभी वो तुम्हें उकसाता है और वहाँ पर दंगे फैलाता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान कश्मीर सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि वहाँ मुसलमान रहते हैं, तो फिर फ़लस्तीन पाकिस्तान क्यों नहीं मांग रहा, फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? तो पाकिस्तान एक मतलबी कंट्री है। अगर पाकिस्तान किसी का समर्थन करने की बात करता है तो समझ जाओ उसका कोई मतलब है उसके पीछे। तमाम मुनाफिक लोग पाकिस्तान में भरे हुए हैं, अवामुन नास नहीं, अदलिया में, आर्मी में, नेता, पॉलिटिक्स में, तमाम के तमाम। जो सच बात बोलेगा उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है। भारत में ऐसा क्या? भारत में ऐसा नहीं। तो हमें फ़ख्र है कि हम भारत में रहते हैं। भारत की ज़मीन के 2 टुकड़े में एक मुसलमान दफन हो जाता है, यही पैदा होता है और यही मरता है। ये हमारी खुशनसीबी है। आज न कल मुसलमानों की आंखें खुलेगी, वैसे हिसाब को अपना पॉलिटिकल इमाम बनाएगा। इमाम को कल आज न कल वो वोट करेगा, वो दिन दूर नहीं है। तमाम मुसलमान देख रहा है कैसे SP, BSP, TMC, कांग्रेस मोदी जी को फ़ोन करके कह सकती थी कि आप जंग रुकवाओ, इजराइल के PM से बात करेंगे। इन लोगों ने जंग नहीं रुकवाया। तो ये भारत के मुसलमान देख रहा है। जिस दिन उनकी आंखें खुलेगी इंशाअल्लाह उस दिन हमारी सरकार बनेगी और उस दिन इंसाफ का बोलबाला होगा। तो आप सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने दुआ पढ़ी थी, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क, जिसका मतलब है कि अल्लाह हमारे और आपके अमाल को कबूल करे। और इस खुशी के वक्त में भी गाज़ा के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला गाज़ा पर रहम करे। क्या मसला है, क्या मामला है कि गाज़ा में इतना जुल्म के सितम चल रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला एक्चुअली में इस उम्मत को सज़ा के तौर पर गाज़ा में जुल्म होता हुआ ये जो चल रही है, हमारे लिए शर्म की बात है कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान, पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान मुट्ठी बराबर यहूदियों को गाज़ा में कब्ज़ा करने से नहीं रोक पा रही। ये उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर तमाचा है अल्लाह सुब्हानहू तआला द्वारा। क्योंकि हमारे अमाल से नहीं है, हमारे ईमान से नहीं है, हमारे अकायद से नहीं है। हम लड़ते हैं एक दूसरे से,
फुरूई मसाइल में, अकीदे के मसाइल में, कई मसाइल में हम लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। मुसलमान के नाम पर तो लानत पड़ी हुई है हम लोगों में। लेकिन ये लानत के काम जब हम ख़त्म कर देंगे, इत्तेहाद पैदा करेंगे, उस दिन अल्लाह ताला की भी मदद आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए कि भारत के कोने कोने तक इमाम का विस्तार हो। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी बात को कमेंट पर रखिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडगल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडगल न्यूज़ पर दिख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर करके मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।